So friends, welcome to the unit number 2, episode number 3, standard 12, English. The title of the unit is The Lost Spring. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the older, it is a means of survival. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate, the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange or his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is dream come true. But the game he is watching so intently is out of his रीच. तो जब साहिब वहां फेंसिंग के पास खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि दो प्लेयर्स जो टेनिस प्ले कर रहे हैं, तो उनको जो शूज जो किसी ने डिस्कार्डेड कर दिए, निकाल दिए थे बिकॉज ऑफ हॉल, तो टूटे हुए शूज, मगर साहिब को इतना ही आनंद मिलता है जितना कि नई पैर शूज की इनको मिलती है पहनने के लिए, उतना ही आनंद से वो पहनता है. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my needs. तो जब मिलते हैं हमारे राइटर को, तब वो कहते हैं कि अब मैं, उनके हाथ में मिल्क का कंटेनर है और वो कह रहा है कि अब मैं यहाँ पर टी स्टॉल के अंदर मैं काम करता हूँ और मुझे 800 रुपीज वहां पर पूरे मंथ की तनख्वाह देते हैं और साथ में मुझे खाने का भी वो बंदोबस्त कर देते हैं. I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. वैसे तो साहिब को वो जो अपनी रेत पिकर वाली बैग थी प्लास्टिक की, जिसके अंदर से वो कचरा कूड़ा जो मिलता था वो इसको अंदर लेकर वो घूमता रहता था, वो उनको बहुत मजा आता था वो काम करने के लिए और इसीलिए उनको वो अच्छा लगता है. मगर आज जो वो टी कैंटीन के अंदर काम कर रहा है, तो वो जो उन्होंने थर्मोस वगैरह जो उनके हाथ में, वो उनका थोड़ा हेवियर लगता है. इसके बाद ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हीज. द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर. तो राइटर देखते और वो सोचते हैं कि अभी भी साहिब जो है
वो अभी साहेब नहीं बने, माने अपने मास्टर नहीं बने, अभी वो कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी नौकरी कर लेते, काम कर लेते, गुजारा कर लेते, अभी वो साहेब नहीं बने। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुकेश, अनदर जो एपिसोड है वो यहाँ पर है मुकेश का। वैसे एक स्टोरी के अंदर दो कैरेक्टर है, जो दोनों कैरेक्टर का जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, ड्रीमिंग का लेवल है, एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ है, वो दोनों में मूलभूत रूप से ही अलग अलग है। साहिब का नाम साहिब है, मगर वो ही सेटिस्फाइड विथ हिज रेग पिकिंग। और यहाँ पर मुकेश है, वो ड्रीमर है, उनको बहुत सी अपेक्षा है, जीवन में बहुत कुछ पा लेने की तमन्ना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ना है, समझना है, और इनके रिलेट यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज ड्रम्स? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. Another is, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? तो जो बच्चे हैं यहाँ पर रैग पिकर से, वो सभी बच्चे वो फुटवेयर माने चप्पल, जूते, शूज वगैरह वो नहीं पहनते। तो हमारा जो राइटर है वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। The third question is Sahib happy working at the tea stall? Explain. जो साहिब जो काम कर रहा है टी स्टॉल के अंदर, तो वो जो रेग पिकिंग के काम है, इससे तो ये बढ़िया काम है, इससे तो अच्छा काम है, तो क्या वास्तव में उनको इसमें वो सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको बताना है। अच्छा, तो नया जो है सेकंड वन कैरेक्टर मुकेश, इनके बारे में अब यहां पर राइटर हमें बता देंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। तो जब ये जो यूनिट स्टार्ट हुआ था, तब एक लाइन इन्वर्टेड कॉमा में दी थी यहां पर राइटर ने कि मैं कभी कभी 1 रुपया मुझे मिल जाता है इस गार्बेज के अंदर से कभी कभी। तो इसी तरह यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक लाइन दी गई है, जो कि ये हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है मुकेश है वो बोल रहा है, और इनका अटरेंस जो है वो यहां पर लिखा है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. तो वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers. Looking straight into my eyes, his dream looms like a mirage amidst the dust of still streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass-blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो यहाँ पर मुकेश हमारे जो राइटर है, इनकी आंख में आंख डालकर वो कह रहे हैं कि मैं तो कार मैकेनिक बनना चाहता हूं, मैं अपने आप ही कार को चलाना सीख लेना चाहता हूं, और मैं ये कर लूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस है इनका। मगर उनका मूलभूत वो बेंगल मेकिंग जो फैमिली है वो उनमें से आ रहा है, तो मूलभूत स्थिति इनकी है वो इतने ड्रीम करने के लायक तो नहीं है। फिर भी मुकेश फैमिली इज अमंग देम, नन ऑफ देम नो दैट इट इज illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in digging cells without air and light, that the law, if enforced,
could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slogged their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो वैसे तो अभी भी ये लेबर का लॉ है, वो यहाँ पर हिंदुस्तान में भी अभी जारी है, उसी टाइम में भी था कि जो बच्चे रहते हैं इनको जो काम करना पड़ता है फर्नेस के अंदर, तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनको हम चाइल्ड लेबर लॉ से जानते हैं, यदि इनके हम काम करवाते हैं तो ये हमारे लिए इलीगल बन जाता है। तो एक बहुत से ऐसे है, राउंड अबाउट 20,000 चिल्ड्रन है जो इस तरह से काम करते रहते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain holes with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। तो वैसे ये जो है इनका एरिया है, इनकी सोसाइटी जो वहां पर रह रहे हैं, तो वो इनकी सिचुएशन है कि माने सभी जो बहुत ही पुराने जर्जरित मकान है, वैसे तो वो सीमेंट कंक्रीट के तो बनाए नहीं है, मट के बनाए हुए, और वहां पर सभी जगह गार्बेज है, और छोटे से होवेल्स माने बहुत छोटा हाउस है, और इसके अंदर एनिमल्स भी इसके साथ रहते हैं, सभी लोग भी फैमिली मेंबर्स भी साथ रहते हैं। तो ऐसा इनका रहने के लिए की जगह है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of. तो वैसे ये यहाँ का जो माहौल है वो पूरा इसी तरह से है। वो यहाँ पर जो चूल्हा हम कहते हैं, तो वहां पर वो अपनी रसोई बनाते हैं और इसके अंदर ही वो अपना खाना पकाते हैं, फिर सभी लोग खाते हैं, तो धुआं भी वहां बहुत रहता है। मुकेश elder brother, not much older in years. He has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. तो वैसे एक छोटा सा परिवार मगर बहुत सी जिम्मेदारी इनके मदर के ऊपर आ गई है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face. तो वो घूंघट निकालकर वो अपना फेस को छुपाकर वो खड़ी रह जाती है। ये ट्रेडिशन रहती है, मर्यादा रहती है, तो इनको रिस्पेक्ट करना है फादर इन लॉ को, तो इसी तरह वो खड़ी रह जाती है। As customs demands, daughters in law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making
bangles. तो पूरी जिम्मेवारी बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बाकी का सब कुछ काम भी देखना है, घर की जिम्मेवारी भी है, तो ब्रेड एंड बटर को भी अर्न करना है और सब बाकी के फ्यूचर को भी सिक्योर करने में उनको ध्यान देना पड़ता है. इट इज हिज कर्म. कर्म मीन्स द डेस्टिनी, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God even image ever be broken? She implies, born in the caste of a bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every still, every street in Firozabad. तो वैसे यही उनका डेस्टिनी है, यही उनका जीवन है कि चारों तरफ इनको सिर्फ बैंगल, जब वो उनको बनाना, उनको देखना, वही चारों ओर घर में अलमारी, जहां पर देखो फैक्ट्री के अंदर, स्ट्रीट के अंदर, पूरा फिरोजाबाद के अंदर बैंगल बैंगल है. सिर्फ इनके जीवन का एक हिस्सा बन गया, ऐसा दिखाई दे रहा है. सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. माने पूरे रेनबो, जानी वाली पिनारा, विप्योर के जितने कलर है, इनमें से जो जो कलर बनते वो सभी कलर यहां पर, इनकी बैंगल्स वहां पर बनती है. लाइक इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled hundreds pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lanes of flames of flickering oil lamps sit boy and girl with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो ये बहुत ही बड़ी इनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि अपनी आईसाइट को भी वो केयर नहीं कर सकते थे, और ज्यादातर अल्डर हो तब तक तो ये पूरी उनकी आईसाइट ही चली जाती, इतना काम उनको करना पड़ता है. सविता, a young girl in a dread pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass, as her hands move mechanically like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her. तो ये जो है यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, सविता के बारे में. तो जो बैंगल्स है वो वैसे सुहाग की निशानी रहती है, मैरिज के बाद सभी जो स्त्रियां रहती है वो पहनती है अपने हाथ के अंदर, अपने हस्बैंड की वो निशानी है, ऐसी हमारी ट्रेडिशन है, परंपरा है. तो इसी तरह से वो यहाँ पर पहन कर रखती है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर हमने
ये जो बातें यहाँ पर सुनी, जो समझी, जो जानी, इनको अच्छी तरह से आपको समझना है। इसका बाद नेक्स्ट 4th एपिसोड के अंदर ये पूरा यूनिट हम आगे लेकर जा रहे हैं। सो ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू वेरी मच।